हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आप बहुत दिनों से मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसके लिए क्षमा चाहूँगी क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसके वजह से मैं और आप एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब मेरे पास नया फ़ोन आ गया है और मैं आज फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सबके सामने हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आलस को कैसे दूर भगाएं, लेज़ीनेस, है ना। अभी लॉकडाउन के समय काफ़ी बच्चे, काफ़ी बड़े परेशान हैं अपने आलस को कैसे दूर करें। तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है, ताकि आप ये समझ सकें कि आलस हमें क्यों आता है, हमें क्यों अपने सक्सेस से दूर करता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वी आर ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हम जानते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग और हम दो ही चीज़ों के लिए काम करते हैं। नंबर 1 इज़ सेटिस्फैक्शन एंड सेकंड इज़ प्लेजर। यानी हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे दो ही रीज़न होते हैं, एक होता है सेटिस्फैक्शन, दूसरा होता है प्लेजर। अगर ये दो चीज़ें ना हो तो हम कोई काम ही ना करें। और आलस इन दो वजहों से भी हमारी ज़िंदगी में एंटर करता है। अधिकतर बच्चे परेशान होते हैं कि हमने बड़े बड़े गोल बनाए लेकिन हम अचीव नहीं कर पाए। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि गोल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गोल आप एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर, महीने भर कभी भी बना सकते हो। और अगर किसी ने अपना इनपुट दे दिया, यानी हमें उसके बारे में अगर ज्ञान दे दिया, तो हम फटाफट वो चुन लेते हैं कि हमें तो यही बनना है क्योंकि इसमें फ़ायदा है। अब हमने गोल पर वर्क करना स्टार्ट किया, हमें मालूम है हमारा गोल क्या है, लेकिन वो गोल पाने में देरी होगी, टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी गोल ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा और फट से हो गया, है ना। तो हम जब उस गोल पे वर्क करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेहनत ज़्यादा है और गोल बहुत दूर है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गोल से रिलेटेड है। इस समय हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रैंडमली एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें अगर हमारे सामने आती है, लाइक दोस्तों के साथ घूमना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, टीवी देखना, मूवीज़ देखना, घूमने जाना, ये क्यों? क्योंकि ये रैंडमली हमारे लिए प्लेजर प्रोवाइड करते हैं, हमें रैंडमली सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जहाँ पर हमें रैंडमली चीज़ें मिलती हैं, हम उन्हीं चीज़ों की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं। यानी हम अपने गोल को भूल कर हम उस गोल की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं जिनसे हमें इंस्टेंट फ़ायदा होता है, इंस्टेंट हमें सेटिस्फैक्शन और प्लेजर मिलता है। क्योंकि हमारे गोल में टाइम ज़्यादा लगेगा, लाइक 5 साल, 10 साल, उतनी देर के लिए, उतने दिनों के लिए हम वेट क्यों करें? हमें तो रिसेंटली मिल रहा है तो हम वो मज़ा क्यों ना लें? तो वी आर ह्यूमन बीइंग और हम ज़रा से सेल्फिश हो जाते हैं। और जब हम सेल्फिश हो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम ये अपने साथ गलत कर रहे हैं। और हमें जिस चीज़ में मज़ा आता है हम उसी की तरफ मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट भी हमारे साथ उस चीज़ में क्रिएट होने लगता है। यानी हम अपने गोल में इंटरेस्ट क्रिएट ना करके कोई अलग एक्टिविटी में अगर हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं तो ये आप ध्यान रखिए, आप अपने गोल से उतनी ही दूर जा रहे हैं। अधिकतर बच्चे बड़े बड़े गोल बनाते हैं लेकिन बीच रास्ते में ही उसे छोड़ देते हैं और अनदर ऑप्शन को वो चूज़ कर लेते हैं। वो ऑप्शन कई बार अच्छे होते हैं और कई बार बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार गिव अप कर लेते हैं। जब एंड में उन्हें एहसास होता है कि ये चीज़ हमें गलत डायरेक्शन में ले जा रही है, तो आप देखो कि बच्चे गिव अप कर लेते हैं। यानी टैलेंटेड बच्चे, इंसान अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और अगर आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, ये टाइम ज़रूर लेगा लेकिन ये आपको लाइफ टाइम फ़ायदा देगा, यानी सेटिस्फैक्शन और प्लेजर देना। अगर आप रैंडमली चुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, ये गोल आपको 1 दिन मज़ा दे सकते हैं, 2 दिन मज़ा दे सकते हैं, 1 महीना मज़ा दे सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। उसके बाद आपका क्या होगा? हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें हर चीज़ का नॉलेज है, तो हमें ये भी मालूम है कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है। हमारा फ़ायदा लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों में है। तो अगर ये चीज़ें आपको टाइम ले रही है तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको लंबे समय तक आपको प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देगी। जैसे बच्चे पढ़ते समय बड़े बड़े गोल बनाते हैं कि हम 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली किसी फ्रेंड ने उसको मैसेज भेजा कि चल पिकनिक चलते हैं,
चल मूवी चलते हैं, चल यूट्यूब पे ये देखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको देता है तो ये ध्यान रखिए, पिकनिक 1 घंटे का मज़ा है, पिक्चर 3 घंटे का मज़ा है। आप 1 दिन 2 दिन बात कर सकते हो, ठीक। दोस्तों के साथ आप 6 महीने साल भर घूम सकते हो, फिर अदरवाइज़ क्या होगा, एंड में आपको नेगेटिव ही मिलेगा। यानी मज़ा तो बहुत अच्छा आएगा लेकिन फ्यू सेकंड्स के लिए आएगा। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को हटाकर अपने गोल को फोकस करते हो तो ये ध्यान रखना, आपको एंड में सेटिस्फैक्शन और प्लेजर लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो मैंने आज आपको आलस के कारण बताए कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमें जब रैंडमली और इंस्टेंट फ़ायदा मिलता है या प्लेजर या सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हम उन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। हमें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन और प्लेजर के लिए नहीं भागना है, हमें परमानेंट सेटिस्फैक्शन और प्लेजर के लिए काम करना है। उसके लिए आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा। जब आप चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो आप अपने गोल की तरफ फोकस कर पाएंगे। और आप हमेशा ये याद रखिएगा कि ये लाइफ टाइम आपको प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देंगे। जब आपके पास जब आप गोल अचीव कर लोगे तो ऑटोमेटिक आप ये सारी चीज़ें तब भी कर सकते हैं। तब आपके पास लाइफ टाइम के लिए सेटिस्फैक्शन है और प्लेजर है, यानी सोने पे सुहागा। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, तब भी आप ये इंस्टेंट एंटरटेनमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तब आप दोस्तों के साथ भी घूम सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप वेरियस टाइप के वीडियोस देख सकते हैं, प्लस आप पिकनिक पे जा सकते हैं। यानी हमने अपने गोल को अचीव करने के बाद भी इस टाइप के प्लेजर को और सेटिस्फैक्शन को फील किया या अचीव किया। लेकिन अगर आप इंस्टेंट प्लेजर और सेटिस्फैक्शन की तरफ जाओगे तो ये ध्यान रखिएगा, आपको लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और प्लेजर नहीं मिलेगा, और आगे जाकर आप ये चीज़ें दोबारा अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने जब गोल डिसाइड किया है तो आपको ये रियलिटी मालूम होनी चाहिए कि हमें अपने गोल के लिए काम करना है और ये वक्त लेगा, लेकिन हमें लाइफ टाइम हमें प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो को देखकर अपनी ज़िंदगी से आलस को कोसों दूर फेंक सकते हैं या दूर रख सकते हैं। हमें इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें इंस्टेंट मज़ा नहीं चाहिए, प्लेजर या सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, हमें परमानेंट चाहिए, क्योंकि वी आर इंटेलिजेंट पर्सन, है ना। और अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हम अपना नुकसान कभी भी नहीं करेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो, या कमेंट के द्वारा प्लीज़ मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कहाँ तक एग्री करते हैं इस बात से, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।